कृष्णा। ओम श्री परमात्मा नमः। आशा करते हैं कि आपको पिछला वीडियो अत्यधिक पसंद आया होगा, जिसमें कि हमने भूमिका और शुरू के 2 श्लोकों का वर्णन किया था। आज हम आगे के श्लोक, जिसमें केवल और केवल सेना का ही वर्णन किया हुआ है, उसका संस्कृत और हिंदी में अध्ययन कर लेते हैं। यदि आपको किसी भी श्लोक की व्याख्या में कोई भी संशय हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में से। तो आइए शुरू करते हैं। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण त्वशीशेन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युयुत्थानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्यश्च विक्रान्त उत्मोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपद्यश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भूत द्विजोतम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रीवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्तैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अप्राप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं प्राप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम् अवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृतः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खदद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भेयश्च पन्नवानकगोमुखः सहसैवाभयहन्यन्त सशब्दस्तमौलोऽभवत् ततः श्वेतहर्ययुक्ते महती सयन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खौ प्रथमतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं ददमौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ
काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान्धमो पृथक् पृथक् सघोषो धृतराष्ट्राणां हृद्यानि व्ययाद्रयात् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे के अध्याय की संपूर्ण व्याख्या के लिए कृपया हमसे जुड़े रहें और जपते रहें। जय श्री कृष्ण।